Hello everyone, myself Swasti Gupta and we are discussing the topic sets. First we need to know the definition of set. A set is a well-defined collection of objects. What is the meaning of well-defined here? तो well-defined हमारा क्या है, कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछते हैं कि किसी पर्सन के फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं, तो वो वेरी कर सकते हैं, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉन्ग्स हमारे हो सकते हैं. बट अगर मैं कलेक्शन बनाऊं किसी एक पर्टिकुलर मूवी के सॉन्ग्स का, तो वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे. तो वो हमारा क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई. और एक और हो जाता है हमारा डिस्टिंक्ट, कि उसमें सारे एलिमेंट्स जो होने चाहिए डिस्टिंक्ट होने चाहिए. कोई एलिमेंट अगर हमारा रिपीट हो रहा है सेट के अंदर, तो हम उसको बार बार नहीं लिखते. ठीक है. और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं सेट के, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या हम सेट ऑफ होल नंबर्स देखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स देखते हैं, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल्स, सेट ऑफ वॉवल्स इन एन अल्फ़ाबेट. मतलब अगर हम कोई भी एक वॉवल्स की कलेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे भी देखो वॉवल्स क्या है, वेल डिफाइंड है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई और कॉन्सोनेंट नहीं इंक्लूड कर सकते. इसके अंदर सिर्फ हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू. इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं आ सकता. ये फिक्स्ड है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया. या जैसे हमें क्या दे रखा है, कोई एक इक्वेशन दे रखी है, मैंने क्या किया, इनका सोल्यूशन एक सेट में प्रोवाइड कर दिया. तो इसके सोल्यूशंस क्या आएंगे, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू -1. तो मैंने क्या किया, इनके सोल्यूशंस को एक सेट में इनक्लोज कर दिया. ठीक है. तो ये हमने एक सेट क्रिएट कर दिया, किसका, जो भी सोल्यूशंस आएंगे हमारे इस इक्वेशन का, उसका. नेक्स्ट चीज़ हमें जो समझनी है वो क्या है, कि हम डिनोट कैसे करते हैं सेट्स को. सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. मतलब अगर मैं क्या कहती हूँ, नेचुरल नंबर्स का ही सेट है, तो हमें पता है उसके लिए हमने फिक्स्ड एक नोटेशन दे रखी है n. या सेट ऑफ रैशनल्स को हमने क्या बोलते हैं, हम q से डिनोट करते हैं. या सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम कोई सेम नेम्स दे देंगे सबको, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे हम कौन से सेट की बात कर रहे हैं. तो हम जनरली अपने सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया. जितने भी ये हमारे एलिमेंट्स थे, वॉवल्स जो थे, हमने स्मॉल में डिनोट किया. करने को हम कैपिटल भी लिख सकते थे, कैपिटल ही, बट नो, बिकॉज कैपिटल लेटर्स हमेशा सेट को डिनोट करने के लिए यूज होते हैं. उसके एलिमेंट्स को हम हमेशा स्मॉल से करते हैं, और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, लाइक दिस. अब सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 वेज होते हैं. एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसके अंदर हम हर एलिमेंट को अलग अलग स्पेसिफाई कर रहे हैं सेट के अंदर. बट सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कि हम इसी फॉर्म को उसको थोड़ा स्मॉल कर दें. मतलब हम लोग क्या कर दें, एक कंडीशन के साथ अप्लाई कर दें इस सेट को. जैसे अभी जो हमने एक एग्जाम्पल देखा था, सेट ऑफ सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो इसके जो सोल्यूशंस आए थे वो क्या आए थे, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1. तो अगर मैं इन दोनों सोल्यूशंस को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रही हूँ, -1, 1 इन दिस वे, सो इट इज़ द रोस्टर फॉर्म. बट अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ, ऑल दोज एलिमेंट्स x सच दैट x - 1 x + 1 इज 0. हमने क्या किया, बेसिकली यही x की वैल्यूज़ को एक कंडीशन के साथ प्रोवाइड करा दिया सेट के अंदर. तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म. एक और एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, इन वर्ड अलॉय. ये हमारा एक वर्ड है अलॉय. अब मेरे को क्या करना है, इसके लेटर्स को लिखना है. इसमें क्या है, A है, L है. अब L क्योंकि 2 बार आ रहा है, अभी हमने ऊपर ही देखा था कि सेट्स के अंदर हमेशा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम एक और बार L को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे. O है एंड Y है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा. एंड सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगी, ऑल दोज अल्फ़ाबेट से A ले लिया हमने, सच दैट A इज लेटर of word alloy. So this is our set builder form.
या सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं नेचुरल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो दिस इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, हमने x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड सॉरी भैया मैं अटक गई यहाँ पे, सॉरी, नेचुरल नंबर्स में 1 भी इंक्लूडेड है तो हम डायरेक्टली ग्रेटर देन 1 नहीं लिख सकते, हम इसमें क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N. So this is the representation of natural numbers in set builder form. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सेट्स। तो अभी हमें बेसिकली ये 4 टाइप के सेट्स डिस्कस करने हैं, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स। फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी का मतलब क्या है, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जो बिल्कुल खाली है, तो ये होता है हमारा एम्प्टी सेट। इसके हमारे और भी नेम्स होते हैं, इसको हम वॉइड सेट या नल सेट भी बोल सकते हैं। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने ले लिया वो सारे एलिमेंट्स x सच दैट 1 इज लेस देन x लेस देन n एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मेरे को वो सारे के सारे, सॉरी, लेस देन 2, 1 लेस देन x लेस देन 2 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हमें इसके अंदर वो सारे x लेने हैं सच दैट कि वो 1 और 2 के बीच में आना चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमें पता है 1 के बाद डायरेक्टली 2 आता है नेचुरल नंबर्स में, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एम्प्टी सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, 2 नोटेशंस होती है, या तो हम इस तरीके से फाई बनाते हैं एम्प्टी सेट के लिए और ब्रेसेस बना के उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते। कभी भी हम इस तरीके से डिनोट नहीं करते एम्प्टी सेट को, क्योंकि अगर हम इस तरीके से डिनोट करेंगे तो हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फाई कोई एक एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर आ रहा है, बट एम्प्टी सेट एक्चुअली कौन से होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इसको हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी सेट में, इसको हम डिनोट करते हैं n ऑफ, जैसे अगर हमें सेट ले लेती हूँ कोई a, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट a के अंदर क्या होंगे, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, na, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो फाइनाइट सेट जैसे नेम से पता चल रहा है कि अगर हमारा n ऑफ a कोई एक फाइनाइट नंबर आएगा, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो इसमें हमें दिख रहा है 4 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इस सेट के अंदर 4 है, तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। या हम लोग ले लेते हैं पॉसिबल नंबर्स इन अ डाइस। एक डाइस के अंदर पॉसिबल नंबर्स हमारे हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, 6 एलिमेंट्स है, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें पता है कि 1 2 3 सो ऑन ये मूव करता रहता है, कोई एक फाइनाइट एंड नहीं मिलता। रैशनल्स, इंटीजर्स एंड मेनी मोर, इस तरीके से हमारे इनफाइनाइट हो गए। लास्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं, 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, अगर हम ले लेते हैं लेट A एंड B बी 2 सेट्स, तो A और B, देन A एंड B आर इक्वल। A और B इक्वल कब होंगे, इफ फर्स्ट चीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है A में वो सेम होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नेक्स्ट, एंड एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर ऑल्सो सेम, और उनके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे X कोई सेट है, सेट ऑफ लेटर्स इन
अलॉय, और एक Y सेट है सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो जब हम X को अपना लिखेंगे एक्सपेंड करके तो इसमें क्या आ जाएंगे, कैपिटल A L O Y। सिमिलरली Y के अंदर क्या आएगा हमारा, L O Y एंड A। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, A A L L O O Y Y। तो हमारे एलिमेंट्स जो हैं X और Y के वो भी सेम है, तो X सेट इक्वल है हमारा Y सेट के। आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम जो आगे का टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।